तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट सीडीपी का। वो जो है मैं कराने वाला हूँ। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट के द्वारा पूछे जाएंगे वो आप क्वेश्चन जो है कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको कंटेंट की नॉलेज होगी तो कोई भी क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। एक पूरा रोड मैप, एक फॉर्मेट, हमें एक गोल मिल जाएगा ना, तो जो है वीडियो में आधे घंटे रुकने में हमें मज़ा आएगा। हमको मालूम रहेगा कि इस टॉपिक के बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा लंबी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी सी शॉर्ट में टॉपिक है। वैसे समाजीकरण का जो टॉपिक है 1-2 घंटे चलता है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल कंसाइज वे में जो है आपके लिए तैयार किया, सारे नोट्स तैयार किए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। देखना कितना मज़ा आने वाला है पढ़ने के बाद। तो देखो भाई, सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण होता क्या है। सक्रिय और निष्क्रिय समाजीकरण, एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन क्या होता है ये जानेंगे। समाजीकरण के प्रकार के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद समाजीकरण की विशेषता के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है हमारा समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन क्या होता है और इससे जो है किस प्रकार से जो है सीटेट के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा हम जो है टॉपिक में ही करेंगे। और ध्यान रखना, वो जो टॉपिक होंगे ना उन सभी एक एक लाइन को आपको नोट्स बनाना है। चलो भाई, आप सभी को ये जो है मालूम होगा कि अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि सोशल। हम भी एनिमल ही है, बस एक सामाजिक, हमारे अंदर जो है बुद्धि है। तो इसलिए जो है हम वो जो नॉर्मल जो एनिमल होते हैं, कुत्ता बिल्ली, इन सब से जो है हम अलग है। इसलिए हमको जो है बोला जाता है सामाजिक प्राणी। हम जो है एक समाज में रहते हैं। ये कौन कहता है? ये अरस्तु कहता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मनुष्य समाज में रहते हुए नियम, कायदे, कानून, तरीके और ये सारी चीज़ें सीखता है। आप खुद सोचो, अगर कोई हमारा समाजीकरण नहीं हो, एक समाज नहीं होगी, सोसाइटी नहीं होगी, हमको कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो क्या हम कोई भी नियम, कायदे, कानून कोई बने रहेंगे? अब जो ये जो हमारा देश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो है एक पुलिस डिपार्टमेंट अलग है, कानून व्यवस्थाएं हैं बना रखी हैं हमने, उसके बाद देश को चलाने वाले जो है मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें सब कुछ एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में है ना। सोचो अगर कोई होता ही नहीं, सब अपनी मन मर्जी के मालिक हो, कोई किसी का मर्डर कर देता। लेकिन आज के टाइम में कोई किसी के मर्डर करने से पहले या कोई किसी को जो है कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसको मालूम भाई हम एक जो है समाज में है और यहाँ के एक नियम है, कायदे हैं, कानून है। यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हमको जो है सजा मिलेगी। समाजीकरण के अंतर्गत परिवार, स्कूल व समाज आते हैं। आप सभी को मालूम है जो भाई जो बच्चे का जो प्राथमिक जो समाजीकरण होता है किसके द्वारा होता है? उसके परिवार के द्वारा। फिर वो स्कूल में जाता है। उसके बाद समाजीकरण हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और समाज में किस तरीके से रहना चाहिए। यानी कि आपके माता पिता ही तो आपको बताते नहीं कि भाई जो बड़े हैं उनसे जो है हाथ जोड़ के हमें उनके पैर छूने चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, और जो छोटे हैं उनसे हमें प्यार से रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है हमें? ये हमें समाज सिखाता है कि हमें दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। समाज में क्या सही है, क्या गलत है, यह भी जो है समाजीकरण का ही हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है समाजीकरण की प्रक्रियाएं। ये जो है एक दो प्रक्रियाएं होती है। एक होती है सक्रिय प्रक्रिया और निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन। ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है। चलो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सक्रिय समाजीकरण यानी कि एक्टिव जो है सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? इसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से समाजीकरण के तत्वों को सीखता है और अपनाता है। यानी कि जो कोई भी बच्चा है ना, कोई भी व्यक्ति है, इस वाली में क्या है, वो एक्टिव रूप से जो है सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से जो वो कोई भी चीजें सीखेगा, नियम, कायदे, कानून सीखेगा और फिर उसको जो है अपने जीवन में अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें व्यक्तियों को अपने विचारों, संस्कारों और व्यवहारों को समझने और उन्हें लागू करने में भागीदारी होती है। उदाहरण के तौर पे परिवार, स्कूल, कम्युनिटी, सामाजिक कार्यक्रम आदि। अब खुद सोचो, परिवार में परिवार का एक मुखिया होता है। कौन? वो आपके माता जी हो सकती है, वो आपके पिताजी हो सकते हैं। यदि उनसे भी कोई बड़े बुजुर्ग है तो वो हो सकते हैं जो है हमारे परिवार की मुखिया, जैसे कि दादा दादी। हमारे परिवार में भी जो है एक नियम, कायदे, कानून है कि भाई 10 बजे या 11 बजे के बाद लड़कियां जो है बाहर नहीं जाएगी, लड़के बाहर नहीं जाएंगे, 10 बजे से पहले आ जाना है। ये सारे क्या है? नियम, कायदे, कानून। कोई भी पैसे अगर खर्च कर रहे हो तो सारा ब्यौरा देना है आपको। मैं एक छोटे लेवल पे बता रहा हूँ। इसी प्रकार से जो पूरा अगर हम देश के लेवल पे देखें तो देश के लेवल पे प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे काफ़ी सारे मंत्री परिषद, ये सारी चीज़ें आती है। कैसे कहाँ पैसों का आगमन निगमन हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हमको जो है देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये समाजीकरण का सक्रिय रूप है। इसमें हम सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं और किसी भी चीज़ को अपनाते हैं। ठीक है? जैसे परिवार, स्कूल आप जाते हो तो स्कूल में प्रेयर वगैरह होता है। ये क्या चीज़ है? वहाँ के नियम, कायदे, कानून हम सीख रहे हैं, एक्टिव रूप से सीख रहे हैं। और निष्क्रिय में क्या है? निष्क्रिय जैसे कि नाम ही है, पैसिव। इसमें हम डायरेक्ट रूप से नहीं सीखते, हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। जैसे कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी सक्रिय प्रयास के समाज की रीति रिवाजों, मान्यताओं और व्यवहारों को आत्मसात करता है, मतलब अपनाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप टीवी देख रहे हो,
मीडिया सोशल मीडिया चला रहे हो, सिनेमा हॉल में जा रहे हो, तो सिनेमा हॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे जो है चुपचाप से आप क्या करोगे, खाली मूवी देखोगे, शोर नहीं मचाओगे। तो वहाँ पे भी तो नियम कायदे कानून है ना। टीवी देख रहे हो तो भाई वहाँ पे भी चुपचाप से टीवी देखोगे। रेडियो हो गया, अखबार हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ के नियम कायदे कानून अलग होते हैं, वहाँ पे आपको बोलना नहीं होता है। मैगजीन, मंदिर जाओगे तो चप्पल पहन के जो वहाँ पे नहीं जाना है, फूल माला चढ़ाना है, सारी चीज़ों का जो है आपको पालन करना है। तो ये हम जो है निष्क्रिय सामाजिकरण, ये ऑटोमेटिक जो है हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। इसको हम सक्रिय रूप से नहीं सीखते हैं। तो समझ में आ गया सक्रिय और निष्क्रिय सामाजिकरण क्या होते हैं। अब सामाजिकरण के 2 प्रकार होते हैं। वो 2 प्रकार कौन से होते हैं वो अब हम जान लेते हैं। जो मैंने पीछे बताया वो प्रक्रिया थी, किस तरीके से जो है किसी बच्चे का सामाजिकरण होता है, कैसे वो नियम कायदे कानून सीखता है। तो वो 2 तरीके से सीखता है। एक सक्रिय रूप से सीखता है जिसमें परिवार, कम्युनिटी और दोस्त यार आ जाते हैं, और एक निष्क्रिय रूप से जैसे कि कहीं मंदिर गया है तो वो सारी चीज़ें उसमें आती है। अब हम इसके प्रकार जान लेते हैं। हमारा जो पहला है इसमें है प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत बच्चों का जो है सामाजिकरण उसके परिवार और नज़दीकी लोगों से होता है। यानी कि आप सभी को मालूम है जब बच्चा पैदा होता है डायरेक्ट तो नहीं चला जाता है, मतलब स्कूल वगैरह कहीं बाहर तो डायरेक्ट नहीं चल, पहले तो वो अपने परिवार के साथ ही रहता है ना, टाइम स्पेंड करता है वहाँ पे। तो उसका जो वहाँ पे जो सोशलाइजेशन होता है परिवार के माध्यम से होता है। प्राथमिक सामाजिकरण बच्चों को यह भी सिखाती है कि उसके समाज में क्या भूमिका व कर्तव्य है। यानी कि उसकी जो माँ है उसको बताती है कि बाबू आपको ये करना है, उल्ले मिल्ला बाबू ये करेगा, मेरा बाबू ये करेगा, मेरा बाबू वो करेगा। यानी कि उसके परिवार के ही द्वारा तो उसको सिखाया जाता है ना कि क्या समाज में उसको क्या करना है, बड़े होके जो है उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है। तो उसकी जो भूमिकाएं और कर्तव्य जो होते हैं उसका जो है परिवार ही उसको बताता है। उसके बाद है द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय प्राथमिक समाजीकरण में परिवार हो गया, ठीक है। और द्वितीय समाजीकरण में क्या होता है, परिवार को छोड़ के जो बाकी सारी चीजें आएगी वो सारे हमारे द्वितीय समाजीकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, वैसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है क्या वो देख लेते हैं। द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत बच्चा अपने परिवार को छोड़कर अन्य जैसे कि स्कूल, दोस्त आदि से व्यवहार करना सीखता है। यानी कि स्कूल, उसके बाद परिवार के बाद जो है वो जैसे 3 साल का होता है तो उसके परिवार क्या करते हैं, उसका स्कूल में दाखिला करा देते हैं। और फिर वो जो अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है ना वो स्कूल में भी क्या करता है, निर्वहन करता है। इसमें बच्चा अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग कौशल सीखता है। जो स्कूल जाता है तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे कौशलों का जो है क्या करता है, अपने कौशलों में वृद्धि करता है, कौशल सीखता है वहाँ पे। और यह जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी को मालूम है जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो घर में कम और बाहर ज़्यादा रहता है, इसलिए जो हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि स्कूल आ गया, दोस्त आ गया, तो स्कूल, दोस्त, मीडिया, पड़ोसी, ये सब हमारे जो है द्वितीय समाजीकरण के पार्ट है। अब आता है हमारा समाजीकरण की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि जो समाजीकरण जो बच्चे का हो रहा है, ये जो बच्चा समाजीकरण से जो है सारी चीजें सीख रहा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले कि बच्चे का जो समाजीकरण है कुछ ना कुछ जो है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की नौकरी लगती है इंडियन नेवी में, इंडियन फोर्स में लगती है, तो वहाँ पे जाके उसका फिर अलग सोशलाइजेशन होगा। वहाँ पे फिर वो डिसिप्लिन सीखेगा, सारी चीजें सीखेगा। अगर बच्चा कहीं मतलब भारत को छोड़ के कहीं बाहर जा रहा है, यूएस वगैरह जा रहा है, तो फिर यूएस के नियम कायदे कानून सीखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो समाजीकरण है ना, ये कभी रुकता नहीं है। जिस प्रकार से विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, उसी प्रकार से जो समाजीकरण है वो जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह रेखीय नहीं होता है, अर्थात सीधा नहीं चलता। जिस प्रकार से जो विकास है वो सीधा नहीं चलता है, स्पाइरल वे में चलता है, उसी प्रकार से जो है समाजीकरण भी जो है स्पाइरल वे में चलता है, ना कि सीधा चलता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे है, किसी भी समाज में रहने के लिए हमें वहाँ के नियम कायदे कानून जो है सीखना पड़ेगा। यदि हम नहीं सीखते तो उस समाज के द्वारा जो हमें क्या किया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा। भगा दिया जाने का सेंस का मतलब होता है, आपने गाँव में भी देखा होगा कि अगर कोई लड़का लड़की मतलब अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं या समाज के विरुद्ध कोई भी शादी करते हैं तो उसको जो है क्या करते हैं, उस गांव से जो है क्या करते हैं, त्याग देते। त्याग देने का मतलब है कि उसको वहां से भगा देते हैं। यदि नहीं भागते हैं वो तो उसको वहां पे इतना परेशान किया जाता है कि उसके साथ साथ में उसकी फैमिली को भी उस गाँव को छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसको हल्के में मतलब बिल्कुल। समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, जैसे कि मैंने आपको इंडियन फोर्स का जो है एक एग्जाम्पल दिया है। और जो अभी आप जो बैठ के जो इतने शांति से जो पढ़ाई कर रही हो, ये क्या है, समाजीकरण की वजह से ही तो हो रहा है ना।
सोचो अगर समाजीकरण नहीं होता, कोई भी किसी को आके धाएँ 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 चला देता, कोई भी किसी को आके धाएँ 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 कर देता, तो मतलब कोई अनुशासन नहीं रहता, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे समाजीकरण से आती है। यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। औपचारिक कैसे होता है कि औपचारिक जो है आप स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मल तरीके से सीख रहे हो, क्या है कैसे है। और अनौपचारिक तरीके से कैसे? अनौपचारिक तरीके से आपकी मम्मी आपको, आपके परिवार वाले आपको बताते हैं कि बेटा इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लड़कियों की सम्मान करनी चाहिए, दूसरे की माता बहनों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अनौपचारिक तरीके से होता है। तो जो समाजीकरण है वो औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। ठीक है भाई? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लास से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।